हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हाल ही में अभी ओ माई गॉड 2 जो मूवी है वो रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी का जो टॉपिक है, जो कंटेंट जो मूवी बनी हुई है, वो है मतलब कि यौन शिक्षा के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में यौन शिक्षा से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति कुछ बातें करना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे दोस्त जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होती। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं यौन शिक्षा के बारे में ज़्यादा नॉलेज बच्चों को नहीं देते हैं। और यहाँ तक कि ये हमारे सिलेबस में, आपको बता दें, अगर कोई 10th क्लास में बच्चा है तो ये हमारे मतलब कि क्लास में भी ये टॉपिक आता है यौन शिक्षा वाला, मतलब जन संबंधित बातों के बारे में सिखाई जाती बातें। और यहाँ तक कि इंटर में जैसे बच्चा बायोलॉजी अगर लेता है तो उसमें पौधों के जन्म के बारे में, मानव जन्म के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में, मतलब यौन शिक्षा के बारे में बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। कि हम लोगों को ये वाली सब बातें बताई जाती हैं कि किस तरीके से जन्म से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई होती हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की जाती है। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें क्या प्रेगनेंसी क्या होती है, मतलब कि डिलीवरी क्या होती है, एमसी चक्र क्या होता है, शुक्राणु बॉडी में कैसे बनते हैं, अंडाणु बॉडी में कैसे बनते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें एड्स बीमारी कैसे फैलती है, मतलब कंप्लीट नॉलेज मिलती है। अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको कैसे बच्चे, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निकें हैं, जैसे आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा, इन तकनीकों के बारे में बताई जाती हैं। आप लोगों को बता दें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, ये सब बातें बताई जाती हैं। और उसके बाद में आप लोगों को बता दें यौन से संबंधित सभी बातों के बारे में चर्चा की जाती है। और यहां तक कि जनन से संबंधित जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, एक एक पार्ट के बारे में बताया जाता है, उनका क्या फंक्शन है, वृषण का क्या फंक्शन है, शुक्राणु कैसे बनते हैं, शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मादा के अंदर बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, कंप्लीट नॉलेज बायोलॉजी में दी जाती है। लेकिन आप लोगों को बता दें ये जो ओ माई गॉड मूवी है, इस मूवी का टॉपिक भी यही है कि आखिरकार जब हमारे मतलब कि सब लोगों में यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता करनी चाहिए, तो आखिरकार बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इस टॉपिक को या तो छुड़वा देते हैं या फिर नहीं कराते। ऐसी गलत बात है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें ये जो मूवी है एक ऐसे लड़के के ऊपर है। एक ऐसा लड़का है जो मतलब कि ये कहते हैं कि उसका जो मतलब कि साइज है, पेनिस का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। तो सब लोग उसे क्लास में चढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर ये इर्द गिर्द फिर कहानी रहती है। वो विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसी मेडिसिन का, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, टैबलेट वगैरह, जापानी तेल वगैरह का इस्तेमाल वगैरह करता है। मतलब कि सेक्सोलॉजिस्ट के ऊपर जाते हैं तो वो अलग अलग टेक्निक बताते हैं। तो उसके ऊपर ये थोड़ी सी चलती है मूवी। और फिर उसके चारों तरफ उसकी एक मतलब की वीडियो होती है जो हस्तमैथुन करते हुए मतलब कि वायरल हो जाती है। तो वहाँ से वो डिप्रेशन में आना स्टार्ट होता है। और वो जो वीडियो वायरल होती है वो उसके क्लास मतलब कि जो स्कूल होता है, स्कूल के वॉशरूम की होती है। तो आपको बता दें ये थोड़ा गलत है, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है कि वो बच्चा को सब लोग टॉर्चर करके रख देते हैं। और टॉर्चर होने के बाद में वो मतलब कि कुछ गलत करना चाहता है। गलत का मतलब है ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद में एंट्री होती है हमारे अक्षय कुमार साहब की, जो यहाँ पर भोलेनाथ बने हैं। और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है बच्चे को। तो उसके बाद में क्या होता है, मैं छोटे छोटे बीच में जो सीन है उनको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। हस्तमैथुन मतलब कि कहा जाता है कि अश्लीलता, लेकिन ये अश्लीलता नहीं होता। ध्यान से सुनते रहना आप सब लोग। मैं ही काम हूं। देवता के मन में जो पहली इच्छा जागी वहां तो तब जाके सृष्टि की रचना हुई। आप ये सब पैदा हुए महाराज, ये भी हुए महाराज जी। खजुराहो, अजंता, अलोरा, ये सब अगर अश्लील है तो इन बच्चों को बड़े बड़े 100-150 टिकट टैक्स लगाकर खुद ही खा गया महाराज। कहीं ये सब कहीं महाराज क्या हुई है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि एक जब केस वगैरह डाल दिया जाता है तो मतलब कि जो वकील साहब होती हैं वो कहती हैं कि ये सब अश्लील है, मतलब अश्लील है। लेकिन आप लोगों को बता दें किसी भी बुक में इस शब्द को अश्लील शब्द से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर होने वाली ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो जैसे डेली हम टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, जैसे मान लो महिला में एमसी चक्र वगैरह होता है, उसी तरीके से मतलब कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो जागृत हो जाता है, जिसके कारण मतलब कि यौन इच्छा जो होती है वो तो थोड़ी तीव्र हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको बताना थोड़ा सा और हम आगे दिखाते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ है। हाँ जी, ये पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन होती है वो एक साइंस है। और बिल्कुल ये सही बात है, सेक्स एजुकेशन एक साइंस ही होती है, क्योंकि इसी में आप लोगों को सिखाया जाता है कि
मतलब कि जनन से संबंधित जीरो से लेकर हाई लेवल तक की हर एक बात बताई जाती हैं। और आप लोगों को बता दें कि देखो माता पिता नहीं बता रहे हैं बच्चों को, दोस्त वगैरह आपको वो बातें पता हैं जो मतलब कि उनको बातें पता होंगी, लेकिन क्लास के अंदर उनको एक एक चीज़ें स्पष्ट तरीके से बताई जानी चाहिए। और जैसा कि एनसीईआरटी वालों ने पूरी इसकी व्यवस्था भी करी है कि वो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो शिक्षित हो यौन शिक्षा के बारे में। और मैंने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, ये हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दे रखा है। तो हम कहते हैं हाँ बहुत आवश्यक है। जब तक यौन शिक्षा से संबंध हमें बातें नहीं पता पड़ेंगी तो हमारे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां बनी रहेंगी, कुरीतियां बनी रहेंगी, जो कि गलत है। अगर हमें इनसे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बता दें हमें सेक्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देना होगा। और आप लोगों को बता दें ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रोसेस के बारे में सभी चीज़ों को बताते हैं। तो फिर पंकज त्रिपाठी क्या बोलते हैं और देख लेते हैं। सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान देवे। अगर यह स्कूल हमारे बच्चे को सिखाता तो आज हंसी का पात्र नहीं होता वो। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन में जब आप लोगों को बता दें कि क्लास में एनसीईआरटी में सारी चीज़ें डाली गई हैं तो हर व्यक्ति को मतलब कि पढ़ाना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक सीन है कि उसकी बहन को बुलाया जाता है, ठीक है, और फिर देखना क्या बात होती है। विवेक तुम्हारा भाई पूछा था, विवेक नाम का लड़का था, विवेक उसका भाई है, तो कहता है अच्छा लड़का है, लड़का बढ़िया भाई है उसका। गुड। तो अब ये बताओ कि इस वीडियो में लड़के की वीडियो वायरल हो जाती है, बस मामला ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। तुम्हारे अच्छा भाई क्या आपत्ति है? ये मानते हैं कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो गंदा है, वल्गर है, इसीलिए किसी को दिखाया नहीं जा सकता। ये नहीं मानता, ऐसे सवाल तो अकेले में कर सकते हैं इतने लोगों के बीच। क्यों? ये लड़की है असली अकेली लड़की। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा मतलब तरीके से बोलना। दृश्य से ये इंगित होता है कि कोई युवा बड़ी ही गोपनीय पद्धति से परस्पर अपने हाथों द्वारा अपनी काम उत्तेजना का मंथन कर रहा है। बहुत ही शुद्ध और सरल भाषा में उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में हस्तमैथुन की परिभाषा को स्पष्ट किया है। और कुछ सवाल पूछे गए मैडम, देखते हैं क्या पूछती हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हस्तमैथुन, मास्टरबेशन या हमारी जनरेशन के स्थान में सेल्फी लेना कहते हैं। और क्या होता है? सेल्फी लेना, ये तो मुझे पहली बार पता चला है। प्रक्रिया के दौरान शरीर से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जिससे उत्तेजना से सुख और सुख से अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये यौन संतुष्टि के हेतु सभी करते हैं। ये वाली बात वैसे कोई व्यक्ति डायरेक्टली तौर पर नहीं मानेगा, लेकिन जैसा कि इन्होंने बोला कि ये प्रक्रिया को सभी करते हैं। अभी आप लोगों को पता भी चलेगा कि एक डॉक्टर ने रिसर्च वगैरह भी करके बताई थी, तो उन्होंने बोला था कि 96% लड़के और 76% लड़कियां हस्तमैथुन करती है। मतलब इस तरीके की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताते हैं, बस वही वाली बात है कि हमारे देश में थोड़ा शर्म वाली थोड़ी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि चोरी छुपे या कैसे भी करके हस्तमैथुन मोस्टली करते हैं ज़्यादातर जो मतलब कि जो नवयुवक हैं। आप लोगों को बता दें ये सब हार्मोन का खेल है। ध्यान से सुनना। अपने बच्चे को ये सब नहीं सिखाना चाहेगा सर। है कोई यहाँ कोई जो अपने बच्चे को स्कूल में सेक्स सिखाना चाहता हो? हाथ खड़े करिए। मैं सिखाऊंगा, आपका पता है। और सेक्स एजुकेशन के ऊपर हमारा जो इंडिया बहुत पीछे है। जी 2% यस, 98% नो। कांति जी हकीकत बात यही है, हमारे यहाँ पर कोई इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद नहीं करता है। सत्य बात है ये। तो उसका अंजाम क्या होगा? सब खुल जाएंगे सर। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत शर्म है, लिहाज है। औरतों का पंकज त्रिपाठी जी जवाब देंगे तगड़ा वाला, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रॉयड। महाराज हमारा देश भी पोर्नोग्राफी देखने में पीछे नहीं है। बहुत देखते हैं हमारे इंडिया के लोग, मतलब कि जो उल्टी सीधी जो वेबसाइट है उनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। एक बार मैंने खुद देखा था कि मुझे वीडियो का टॉपिक बनाना था, मतलब कि मुझे एजुकेशन की वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कंटेंट। तो कंटेंट में जब मैंने एजुकेशन को देखा तो वो तो बैड दिखाता था। ट्यूब बड़ी करके एक वेबसाइट आती है, उस पर मैंने चेक करा था। लेकिन उस पर जब मैंने उल्टी सीधी वेबसाइट डाल के देखी, चेक करी, तो बता दें आप लोगों को इंडिया में 44 करोड़ से ज़्यादा मेरे को देखने को मिली थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट था, बहुत लोग देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। वो का नाम सर्च किया कहीं देखने के लिए। वो खुले ये हमारा सभ्य समाज महाराज। हमारे देश में 18 वर्ष के नीचे 54% लड़के और 47% लड़कियां सेक्सुअल अब्यूज, यौन शोषण के शिकार हो गए हैं। और उन बेचारों को नहीं पता साइज प्लस गुड टच बैड टच कहीं हो गए। और आरोपी ज्यादातर आसपास के लोग। महाराज ये पुस्तक निकाल जल्दी। महाराज परम श्री ध्यान से सुनना। भारत के मशहूर चिकित्सक
वो कहे हैं कि 96% पुरुष और 76% स्त्री हस्तमैथुन करे हैं और यह एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। महाराज एक बात दिखा, हद से ज्यादा कोशिश करना गलत होती है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से कोशिश करना मतलब इतना गलत नहीं है, शरीर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। कॉलम पढ़ना चाहूंगा महाराज। मेरे बॉयफ्रेंड ने कल मुझे लिप पर किस कर दिया, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? मैं 4 से 5 हस्तमैथुन करता हूं, मैं आगे जाकर कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा? मेरा पति ज्यादा दूध पीता है इसलिए वाका बिल और मैं अपने पति के दोस्त के साथ सोना चाहता हूं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जबरदस्ती करता है, क्या मैं इस का काम घर पे कर सकता हूं? ये अखबार के 2 पन्ने भरे पड़े हैं इनसे। अगर स्कूल सिखा दो तो ये पन्ने नहीं होते महाराज। और क्या पता कोई 12 वर्ष का बालक अपनी आयु 24 बता के सवाल पूछ लिया हो। ये है अश्लीलता महाराज, ये है अश्लीलता। पढ़ाना तो ज्ञान हो गए। और कमाल की बात महाराज कि अखबार की जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, इनकी जो बातें हैं, बातों में दम तो है कि बहुत से ऐसा है ना कि बहुत से हमारे जो लड़का लड़की वगैरह जो होते हैं इनको ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान भाई मिलेगा कहाँ से? कहीं ना कोई तो देना चाहिए, कोई देने को चाहता ही नहीं है। देखो हम भी मतलब कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम तो स्पष्ट तरीके से सब चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन बहुत से टीचर ऐसे हैं जो इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं या फिर इस टॉपिक को बात ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आप लोगों को बता दें, जब तक बच्चा को आप सिखाओगे नहीं वो कहाँ से सीखेगा? तो बच्चे को हर एक बातें बतानी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझसे भी कहते हैं सर इस टॉपिक को छुड़वा दो, हमारे स्कूल में छुड़वा देते हैं। तो मैं तो नहीं छुड़वाता। क्यों नहीं छुड़वाता? जब एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी वाले खुद चाहते हैं कि हमारे इंडिया के हर एक बच्चे को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, तो हम कौन होते हैं फिर ना पढ़ाने वाले? हर एक चीज़ के बारे में, जैसे हमारे शरीर के फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जब बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में हम लोगों को सिखाया जाता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जब बात की जाती है तो बहुत से लोग हीन भावना से देखते हैं, पता नहीं गलत क्यों सोचते हैं। जैसे हमारे शरीर के सभी अंग होते हैं वैसे ही वो ये हमारे जो पेनिस वेजाइना ये भी हमारे शरीर के ही अंग हैं, ठीक है ना। तो इनको इतनी गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए। और सुनो आगे लास्ट सीन में क्या दिखा था वीडियो में। मेरे पास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कहती हैं masturbation is wrong. In fact, बहुत सारे मजहबों के लिए ये नाजायज है, पाप। मास्टरबेशन रॉन्ग, देखो रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, बस ये है हद से ज्यादा कोई काम करना गलत है, लेकिन वैसे नॉर्मल एक प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। गांधी जी महाराज, महाराज पंकज त्रिपाठी अगर ये सही बोल रही है महाराज, फिर ये सब लोग कौन लोग हैं महाराज? और यहाँ कहीं कर लिया है लोग, कहीं ना कहीं उनके भीतर ये अनुभूति है कि इस समय सेक्स एजुकेशन आवश्यक है उनके लिए, तभी तो खड़े हैं। सर, इनसे पूछिए कि इस सारी भीड़ में विवेक कहाँ है? विवेक आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि विवेक को पता है कि उसने जहाँ किया था वो थोड़ा गलत था, लेकिन उसे उसने गलती की है। नहीं। So why are ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा पॉइंट है। महाराज यह कहानी शुरू हो गई 1835 में, जब एक अंग्रेज लॉर्ड मेकाले नामक अफसर पूरे भारत में घूमी के भ्रमण करी के अंग्रेजी सरकार को यह रिपोर्ट दी हो कि अगर हिंदुस्तान को भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा पद्धति, सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही। जहाँ काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता तो महाराज, और ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया महाराज। और दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए महाराज, स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए महाराज, लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रही है महाराज। और कहा ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए और पूरे यूरोप में सेक्स एजुकेशन पढ़ा के स्वयं को मॉडर्न आधुनिक और हमें सांप सपेरे बिच्छू का देश कहने लगे महाराज। सांप सपेरे बिच्छू कहते हैं विदेश के लोग यहाँ के। कामसूत्र बुक है, और यहाँ हम लोग आपस में लड़ दिया है। तेरे पापा ही है ना? हाँ पापा ही। विवेक, did you do the right thing? क्या वो सही था? Answer honestly, विवेक। विवेक से पूछा जा रहा है कि जो उस दिन तुमने किया था वो सही था या नहीं था। अब विवेक देखते हैं विवेक क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे विवेक। जो मैंने किया वो गलत नहीं था, जिस जगह किया, yes that was my mistake। हाँ ये वाली बात मानेंगे, मैं भी I'm sorry sir, प्लीज मेरे स्कूल में वापस ले लो। सर, यहाँ इतनी भीड़ में इतने बच्चे हैं, but I'm sure किसी भी ध्यान से देखना।
मतलब सब लोग जो आज की दुनिया के जो आज की दुनिया का मतलब अब के जो लोग हैं वो सब ये चाहते हैं कि यौन शिक्षा के बारे में उनको जागरूक किया जाए, उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे हम पहले थे यौन शिक्षा में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वो सारी कुरीतियाँ हमारे साथ चलती रहे। नहीं, अब हमें बदलना होगा, हमें यौन शिक्षा से संबंधित जानकारियों को भी लेना होगा, क्योंकि जब हमें जानकारी नहीं होता तो कोई भी हमें उल्लू बना देता है, कोई भी कुछ भी मतलब बहुत बुरी तरीके से हमें काटना शुरू कर देता है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें, जब हम लोगों को सही जानकारी होती है ना, जब हम लोगों के पास सही तरीके से नॉलेज होती है तो हमें उल्लू कोई नहीं बना पाता। बस में नहीं, हम लोगों को बेवकूफ़ इंसान तभी बनाता है जब हमारे अंदर अज्ञानता फैली रहती है। जब कोई भी इंसान शिक्षित होता है, समझदार होता है, लॉजिकल की बात करता है तो वो कभी बेवकूफ़ नहीं बनता। बेवकूफ़ हमेशा वो बनता है जो अज्ञानी लोग होते हैं। बेवकूफ़ वो बनता है जो मतलब कि वास्तविक चीज़ को सुनना ही पसंद नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि इस से संबंधित जानकारियों के बारे में हर एक बच्चे को बताया जाए, समझाया जाए, और आप लोगों को बताते हैं कि ये कोई गलत नहीं है, ये एक नेचुरल सी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, वही प्रोसेस है, कुछ ऐसा गंदा नहीं है। ठीक है, और लास्ट में चलो विवेक क्या कहता है उसे वो सुना देते हैं आपको। लकी कि मेरे बाबा को अपनी गलती महसूस हुई और वो मेरे सबसे लड़े। लेकिन मैम, मुझे आप ही बता दो, मुझे सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने से आता है? देयर आर टर्म्स लाइक अब्यूज, वायलेंस, ये सब कौन डिफाइन करेगा मेरे लिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड, गुड टच, बैड टच, कंसेंट, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना जो मेरे साथ हुआ। इट्स टू वास्ट। जो भी मेरे साथ हुआ, व्हाट आई हैड टू गो थ्रू, व्हाट माय फैमिली हैड टू गो थ्रू। बिल्कुल सही कह रहा है कि देखो हमारे इंडिया में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करना पसंद नहीं करने लगा। आप लोगों को पता होगा कि एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हम एसटीडी। ठीक है, एसटीडी मतलब यौन संचारित रोग बोला जाता है, और आपको बता दें इसी के अंतर्गत आती है एक लाइलाज बीमारी जिसको हम एड्स बोल देते हैं। ठीक है, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है, और ये भी ऐसी है जिसको मानते हैं इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। आप लोगों को बता दें, जब हम लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ये बीमारी कैसे फैलती है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है, संक्रमित रेजर से, संक्रमित सुई से, संक्रमित माता से, संक्रमित बच्चे में हो सकती है, या फिर आप लोगों को बता दें ज़्यादा कोई नशीले इंजेक्शन नसों के द्वारा लिए जाते हैं तो उससे फैलती है। ठीक है, उसके साथ साथ में टैटू गुदवाने से मतलब कि ये बीमारियां फैलती हैं। तो जब हम लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी बीमारी किस तरीके से फैलती है तो वो काम हम नहीं करेंगे, हमको वो बीमारी नहीं होगी। हमें पता होगा कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। बस में नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से हम बच सकते हैं। प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अपना क्या है, बच्चे का विकास कैसे होता है। आप लोगों को बताते हैं, हमारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या यह कथन सत्य है? स्पष्ट कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी गांव में ऐसा मानते हैं, आज भी ऐसा गांव में मानते हैं कि अगर बच्चे को जन्म दिया है, लड़की को जन्म दिया है तो जो महिला होती है, महिला से उल्टे सीधा बोला जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, कभी कभी उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है कि हमें तो लड़का चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बता दें इसमें लड़की की तो कोई गलती होती ही नहीं है। ये सिर्फ कौन सा शुक्राणु कौन से अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लड़की खुद डिसाइड करती है कि नहीं मैं लड़की पैदा करूंगी या लड़का पैदा करूंगी। ये उसके हाथ में होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग है कि लड़का होगा या लड़की, वास्तव में नहीं। और एक और है, ठीक है, एक और है जिसको बोलते हैं वर्जिनिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या मतलब कि वो दे रखा था कि हाइमन की उपस्थिति, हाइमन को बोलते हैं योनिच्छद, योनिच्छद बोला जाता है कि योनिच्छद की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य को, कौमार्य मतलब यौन अनुभव को, वर्जिनिटी का वास्तविक संकेत है या नहीं, स्पष्ट करो, ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को बता दें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारी नहीं मतलब योनि के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको बोला जाता है हाइमन बोल देते हैं, योनिच्छद बोल देते हैं। ठीक है, वैसे सामान्य अवस्था में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम जब किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाया जाता है तो ये ब्रेक हो जाती है। लेकिन आप लोगों को बता दें इसके ब्रेक होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई खेलकूद का हो सकता है, दौड़ वगैरह लगाना या साइकिलिंग वगैरह करना या घुड़सवारी करना, या कभी गिर जाती हैं कोई लड़कियां तो उसके कारण भी ये हाइमन ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें बहुत से लोगों के मन में बस यही रहती है कि मतलब कि आपको बता दें कि योनिच्छद नहीं है तो उस लड़की ने किसी और के साथ संबंध बनाया होगा, सबको बस 100% यही लगा रहता है। तो आप लोगों को बता दें हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिन कुरीतियों से अगर हमें ऊपर निकलना है तो हमें यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी होगी, जिससे हमारा जो देश है, हमारा समाज है, हमारा जो महिलाएं हैं, इनको थोड़ा, महिलाएं जो है ये थोड़ी दब जाती है, ये भी थोड़ा ऊपर उठ सकें, ये भी सशक्त हो सकें, इनको भी जानकारी मिल सके कि जैसे महिलाओं के ऊपर यौन संबंध से संबंधित बहुत सारी कुरीतियाँ मतलब भ्रांतियाँ मतलब कि
बहुत फैली हुई हैं। आप लोगों को बता दें, किसी भी भ्रांति को अगर दूर करना है, किसी भी कुरीतियों को दूर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप शिक्षित होकर ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये जो टॉपिक है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया ना पसंद आया, ये मुझे नहीं पता, या ओ माय गॉड 2 का टॉपिक पसंद आया ना पता, ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जिस तरीके से सभी तरीके के ऑर्गन्स को पढ़ाया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में, बॉडी के बारे में बताया जाता है, उसी तरीके से हर एक टीचर को अपने बच्चों को हर एक टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। और आपको बता दें, ये कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। आप लोगों को बता दें, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वप्न दोस्तों को बहुत बड़ी बीमारी मान लेते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे जो ब्रेस्ट है, टेस्टिस है, उसके अंदर स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूथरल ग्लैंड है, और इनके अंदर तरल पदार्थ बनता रहता है जो शुक्राशय में इकट्ठा हो जाता है। जब शुक्राशय में बहुत ज़्यादा शुक्राशय हमारा फुल हो जाता है, तो वो क्या काम करता है, रात को सोते समय हमारे मतलब कि स्वतः निकल जाता है, जिसको स्वप्न दोष कहा जाता है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको भी बहुत से लोग बहुत बड़ी बीमारियां बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अज्ञानी रह जाने के कारण हमारे साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में सही चीज़ समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तो आपकी आंखें भी खुलेंगी और आपको सही नॉलेज जब मिलेगी तो आप सही और गलत का फैसला खुद कर पाओगे। आप लोगों को बता दें, आप में से कोई स्टूडेंट हो तो ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा देखो आपको बता दें ये एजुकेशन का मतलब कि वीडियो, एजुकेशन का मतलब चैनल है। बाकी के लोग वीडियो देख सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई नहीं, लेकिन सब्सक्राइब मत करिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ वही करें जो स्टूडेंट है, क्योंकि हम मोस्टली जो वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स के ऊपर बनाते रहते हैं। तो आपको अगर कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी जानकारी ले सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओ माय गॉड मूवी नहीं देखी हुई, पैसा ना होने के कारण या किसी भी कारण से नहीं देख पाए हों, तो मैंने इस मूवी का पूरा कंक्लूजन आप लोगों को बता दिया है। और इसमें अक्षय कुमार जो है वो भोले बाबा का रोल अदा करते हैं, वो मतलब कि उनके सर पे हाथ रख देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं उस लड़के की। तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। और उसके साथ में देखो गदर मूवी में तो मैं देख चुका हूँ, गदर मूवी बहुत अल्टीमेट है। अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वो कैसी लगी। और तारा सिंह इज बैक, बड़ा मज़ेदार है, मतलब दोनों मूवी देखी, दोनों मूवी में मुझे सही मैंने बताऊं तो दोनों मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है ना। लेकिन ये है दोनों के ऊपर का जो कंटेंट है वो अलग अलग है, तो लॉजिक दोनों का अलग अलग है, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन दोनों मूवी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।